हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ और माँजी एक छत के नीचे। सभी मंदिर के प्रांगण में गाड़ी पार्क कर रही थी। हर सोमवार को मंदिर जरूर आती, महादेव की पूजा करने, जीवन में सफलता देने के लिए, आभार प्रकट करने और उसे हिम्मत को देने के लिए जो उसे किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहने देता है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जब वह मंदिर के प्रांगण में बैठी थी तो उसे लगा कि कमला जी बैठी हैं। कमला जी उसकी पूर्व सास थी। जैसे पूर्व पति होते हैं वैसे ही पूर्व सास। नीलेश से तलाक हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में उसने ना अपने होटल को बनाया बल्कि उसे बेहद बढ़ाया भी। आज उसका एक नाम है व्यवसाय की जगत में। जब विश्वास हो गया कि वह कमला जी है, लेकिन आसपास तो कोई नहीं है, अकेली आई है क्या? काफ़ी देर देखने के बाद वह कमला जी के पास गई। माँ जी, सभी ने धीरे से कही। कमला जी ने थोड़ी देर देखा और फिर उसकी आंखों से आंसू गिर गए। क्या हुआ माँ जी? सभी हैरान होते हुए पूछी। कमला जी ने अटकते हुए कही कि नीलेश उसे छोड़ गया है और कहा कि मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं, अपना इंतजाम खुद कर लो। मैं अब कहाँ जाऊँ? सभी और कमला जी का रिश्ता अच्छा था, बस वह अपने बेटे के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती थी। सभी ने कमला जी को कही, चलो मेरे साथ। कमला जी ने हैरानी से पूछा, कहाँ? चलो तो सही। कमला सभी कमला जी को लेकर अपने घर आ गई। कमला जी जब घर के अंदर आई तो उन्होंने सभी की माँ ममता जी को देखी। ममता जी जितनी हैरान कमला जी को देखकर थी, उतनी हैरान ममता जी कमला जी को देखकर। सभी अपनी माँ ममता जी और अपनी 14 महीने की बेटी नव्य के साथ रहती थी। सभी कही, माँ जी आप सब बैठो, मैं चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ममता जी और कमला जी हॉल में सोफे पर बैठ गई। औपचारिक बातें होने लगी, लेकिन खुलकर कुछ पूछ नहीं पा रही थी। ढेरों सवाल थे दोनों के मन में। सभी नाश्ता लेकर आ गई, फिर तीनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते ममता जी ने कमला जी से पूछा, समधन जी आप यहाँ ऐसे क्या हुआ? अगर आपको बुरा ना लगे तो बताएं क्या हुआ? कमला जी ने कहा, ममता जी जब मेरे घर में नीलेश का जन्म हुआ तो मेरे पति को तो लॉटरी निकल गई, उन्हें तो बेटा ही चाहिए था। अगर कभी नीलेश की गलती पर मैं उसे डांट देती तो मुझे चिल्लाने और झगड़ने लगते, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को डांटने की? मेरा बेटा हमारे खानदान का कुल दीपक है, अभी उसके मस्ती करने के दिन है। बेटा कॉलेज तक आ गया, लेकिन उसके खेलने खाने के ही दिन थे। कभी उसे किसी भी गलती पर डांटा तो उसके सामने ही मेरी बेइज्जती करते। धीरे धीरे मैंने कुछ बोलना छोड़ दिया और नीलेश ने तो मुझे कुछ समझना ही छोड़ दिया। उसे यही नहीं पता कि माँ क्या होती है, उसकी इज्जत क्या होती है। नीलेश के पिता को अपनी गलती तब समझ में आई जब नीलेश उनके हाथ से बाहर हो गया था, लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका था। एक दिन वो इस दुनिया से चले गए। फिर सभी को मैं नीलेश की पत्नी बनाकर लाई। इज्जत देना तो उसने सीखा ही नहीं था। सभी के साथ गलत करता तो मेरा मन रोता, लेकिन बचपन से जिस बेटे के सामने कभी कुछ बोला नहीं तो मुँह खोल ही नहीं पाती। मैं दूसरे के घर की बेटी को अपने घर लाई और उसे इतनी तकलीफ़ मुझे मिली, मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। सभी के जाने के बाद बस ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। सभी तेरे साथ हुए अन्याय की सज़ा भगवान मुझे दे रहा है, कह वह रो पड़ी। सभी ने कमला जी को चुप की। थोड़ा शांत होने पर कमला जी ने ममता जी से पूछा, आप यहाँ? शादी के बाद आपको तो अपने बेटे बहू के साथ होना चाहिए था। ममता जी ने गला भर्राए हुए कही कि आपकी कहानी से अलग नहीं है मेरी कहानी, बस इतना अंतर है कि मेरे मन में यह बात भर गई थी कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, मरने के बाद मोक्ष एक बेटा देता है। बेटी तो अपने घर चली जाती है, वह तो पराया धन होती है। यह सोच के साथ मैंने अपने बेटे और बेटी की परवरिश की। बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। उसके बोलने से पहले उसके सामने चीज़ें लाकर रख देती थी। घर का एक काम करने में नहीं देती थी। एक गिलास पानी भी हाथ में दी। और बेटी को दूसरों की अमानत समझकर पाली। दूसरों की सामान अपने घर में कैसी रखी जाती है आप जानती हैं। उसकी शादी होने के बाद वही बेटा को मैं फूटी आँख नहीं भा रही थी, क्योंकि उम्र होने से अब वैसा काम मैं नहीं कर पाती थी।
मैं अपने दिमाग में भरी कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन बेटे के दिमाग में यह नहीं भर पाई कि माँ का इज्जत और ध्यान देना बेटे का धर्म होता है। सभी जब नीलेश से अलग होकर घर आई तो वह 1 महीने की उम्मीद से थी, भाई के लिए बोझ थी। जब माँ अच्छी नहीं लग रही थी तो बहन कैसे भाती। सभी ने अपने गहने बेचकर एक छोटा होटल खोला और भगवान की दया से दिन तरक्की करते गई। सभी मुझे और बेटी को लेकर यहाँ आ गई। मैं और नव्य यहाँ बहुत खुश हैं। अब बेटे का मोह भी खत्म हो गया है। बेटा बेटी कुछ नहीं होता कमला जी, जो आपका करे वही है आपका औलाद। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, 3 से भले 4। 2-4 दिन में सब एक दूसरे के साथ ढल गए। सभी होटल का काम देखती, ममता जी और कमला जी नब्य के देखभाल और घर देखती। छुट्टियों के दिन घूमने जाते। जब आपका मन किसी से मिल जाता है तो ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा आता है। वही मज़ा इन चारों की ज़िंदगी में आ गई थी क्योंकि उनका मन आपस में मिल गए थे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब है। और हाँ, मिलती हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।